हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चे एक बार सभी लोग बताएंगे मुझे कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही एनर्जेटिक वे में और एक हल्के से डर के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हल्का सा डर मैंने क्यों बोला? क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक आता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं डरूं ना, थोड़ा बहुत तो सभी के अंदर रहता है। क्योंकि जब हम एक सीरियस तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि यार अब तो ठीक चल रहा है, लेकिन जिस दिन मेरा एग्जाम हो, भगवान करे वो दिन भी मेरा हो। वो दिन भी मेरा हो यानी कि उस दिन भी मैं बहुत अच्छे से जितना भी मैंने 1 साल 6 महीने 4 महीने 8 महीने में पढ़ा है उस सबको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं और अपनी पूरी प्रतिभा दिखा पाऊं। बच्चे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम वाला दिन भी आप ही का दिन होने वाला है। ठीक है, तो सुपर सेट सीरीज हम लोगों की चल रही थी और आज हम लोगों का 5th चैप्टर है, यानी कि एवरेज। एवरेज चैप्टर है और औसतन अगर मैं कहूं तो यहाँ से जो सवाल बनता है वो नॉर्मल सवाल ही बनता है। ज़्यादा परेशान नहीं करेगा सवाल, आपको नॉर्मल सवाल बनेगा। अच्छा सवाल 2-3 चैप्टर से बनते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एक दो चैप्टर और है जहां से थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। औसत जैसे चैप्टर से सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो सवाल बनते हैं वो इजी टू मॉडरेट बनते हैं। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर चाहे किसी भी एग्जाम को अगर आप उठाकर देख लो, मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो CGL CHSL MTS CPO आपका SSC GD की किसी की भी बात करो तो एवरेज एक औसतन चैप्टर है। और आज की क्लास में मैंने हर टाइप कवर करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट सारे टाइप 20 सवालों में हो जाएंगे बच्चे, और 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। और आज मैंने उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आंसर की भी ऐड कर दी है। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे उनकी आंसर की भी मैंने लास्ट में ऐड कर दी है, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को ये देख पाओ कि जो सवाल मैंने किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है, जितना आसान क्वेश्चन थोड़ा 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 थोड़ा, और हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। जितना भी एवरेज की आप बुक उठाओगे, जो भी टाइप आपको मिलेगा, हर टाइप का सवाल आज मैंने लिया है और स्टार्टिंग आसान सवाल के साथ की है। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। बच्चे सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, यानी कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने संख्या है सभी को जोड़ दो बटे जितनी संख्या डिवाइड कर दो। इसको डेविएशन मेथड से भी बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि हम यहाँ डेविएशन से नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेविएशन से भी आप जानते होंगे, क्लासेस में सिखाया जाता है। यहाँ मैं आपको बेसिक नॉर्मल से तरीके से बताऊंगा कि सभी संख्याओं को आप जोड़ देंगे बच्चे। सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 और 8 14, 4 18 और 6 24, 24 और 4 28, हासिल का 2, 7 4 11, 8 19 और 6 25 और 7 32 और 6 38 और 2 40। और कितनी संख्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 बटे हम 6 कर देंगे। कितना जाएगा भाई? 6 6 36, 4 6 8 48। औसत कितना आ गया बच्चे? औसत आ गया 68। आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और सवाल में क्या बोला है उसने? प्राइम नंबर्स। बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर होते क्या हैं? आप कहेंगे कि सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। उसने कहा 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज बता दीजिए। सबसे पहले तो 20 और 40 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, ये आपको निकालना आना चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि किसी दो संख्याओं के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आपको मैन्युअली निकालने पड़ेंगे। अगर बात यहाँ सम या विषम की होती तो फिर उनका एक सीरीज होती है, इक्वल डिफरेंस होता है, क्योंकि वो संख्याएं क्रमागत होती हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स बच्चे क्रमागत नहीं होते हैं, वो ऐसे ही रैंडमली आ जाते हैं। तो 20 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? क्या 23 है? 23 के बाद कौन सा है? 29 है?
इन दोनों के बीच में कोई है प्राइम नंबर? बताते चले जाना मुझे। 29 के बाद 31 और फिर है आपका 37। अब बता दो क्या इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर है जो मैंने छोड़ दिया हो 20 और 40 के बीच में? नहीं है ना, यही है। बता दो अगर कुछ रह गया हो तो अभी लिख देंगे, फिर बाद में आप कहोगे सर गलत हो गया। नहीं है ना कोई भी प्राइम नंबर? ओके, तो कितने प्राइम नंबर हो गए बच्चा? 23, 29, 31 और 37। अब इन सभी को जोड़ दीजिए आप, हमें औसत निकालना है ना। तो 9 और 3 12 और 1 13 और 7 20, हासिल कर दो। 2 और 2 4, 3 7 3 10 2 12, 120 बटे कितनी संख्या है? 4। तो आंसर कितना आएगा बच्चे? आंसर आएगा 30। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा कह रहा है 39 है सर। बच्चे 39 प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 से भी कट रहा है, वो 13 से भी कट रहा है, वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, ये सवाल लाने का एकमात्र मेरे पास यही मतलब एकमात्र मेरा मकसद यही था कि ये सवाल बच्चे गलत करते हैं। यस, आसान होने के बाद भी बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। वो कहते हैं 100 धन पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा? क्रमागत संख्याओं का एवरेज जानते हैं आप क्या होता है? बताओ। क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। बच्चे पॉजिटिव इंटीजर बोला उसने, तो पॉजिटिव इंटीजर की जो शुरुआत होती है ना वो 1 से होती है। किससे? पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत होती है 1 से, फिर 2, फिर 3, और उसने 100 बोला है ना, तो लास्ट की संख्या आ जाएगी 100। और ये सारी संख्याएं क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव होंगी। तो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है वो पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। बच्चे 101 बटे 2, आपका आंसर आएगा 50.5 और यही बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं लैंग्वेज बढ़ाता जाऊंगा। अभी एक लाइन का क्वेश्चन था, अब 2 का आ गया, अब 3 4 और ऐसे ही हर लेवल का सवाल यहां आज आपको मिलेगा। ओके, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बिना सोचे समझे लगा दो 6.5, बिना सोचे समझे लगा दो 6.5। क्यों? क्योंकि भैया 8 क्रमागत संख्याओं का औसत है 6.5, और आप जानते हैं जो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है ना वो पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। या फिर अगर मैं कहूं कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो प्रथम और अंतिम संख्या का औसत वही होता है जो पूरी सीरीज का औसत है। तो अगर उसने बोला 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, तो छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का औसत है ना भाई? तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, एक थ्योरेटिकल टाइप भी क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, आगे चलें, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, तो आगे चलें। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 5 पे। यस, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग बताना है, क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। देखो अभी मैंने आपको ये चीज बताई है, अभी मैंने आपको चीज बताई है कि अगर हमें क्रमागत सीरीज का औसत निकालना होता है ना तो प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये पूरी सीरीज का औसत आ जाता है, पूरी सीरीज का औसत। और सवाल में आपसे बोला है कि भैया 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 25, 25 है। और अगर औसत 25 है, उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग कितना होगा? बच्चे औसत किसके बराबर हो जाएगा? 25, और फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या,
अगर हमें निकालनी है तो ये 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। बिल्कुल सही जवाब है। आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने जानबूझकर रखे हैं सवाल के लिए नहीं, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने के लिए। कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने के लिए कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर आप 2 से डिवाइड करते हो ना, पूरी सीरीज का औसत वही होता है। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए ये 2 सवाल जस्ट मैंने आपको दिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चे। इस सवाल पे आएंगे और जल्दी से आंसर बता दो मुझे, इसका क्या होगा। बताएंगे भाई जल्दी से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। वेरी गुड। संख्या निकालकर भी आप कर सकते हो उन सवालों का आंसर, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है भाई। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो फिर हमें संख्या निकालकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है एग्जाम में। मैं तो आपको यहाँ वो तरीके बता रहा हूँ जो एग्जाम में आप अपना टाइम कम से कम में सवाल को कर सको। अब आप पूरी संख्या निकालो, फिर आप पहली और लास्ट को जोड़ो, क्या क्या उसमें उससे क्या मिल जाएगा। आप जानते हैं पहली और लास्ट का औसत पूरी सीरीज का औसत होता है, वही तो कॉन्सेप्ट के लिए सवाल दिए मैंने आपको। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ जिनमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित होती हो। अब ये सवाल भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप मुझे कोई एक बात बता दो, कोई भी आप में से एक, कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है। क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। जल्दी से बताओ। मेरा सवाल है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे कि सर वो होता है n+1। क्या होता है बच्चे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। अब उसने कहा प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ जो संख्या 9 से कटती हो। सबसे पहले तो आप उन संख्याओं का औसत निकाल दो जो प्रथम 15 हो। 9 से कटने वाली संख्या तो बाद में निकालेंगे हम, है ना भैया। तो वो कितना हो जाएगा, 15 + 1, यानी कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत हो गया 16। जो ये 16 आया है ना, ये तो प्रथम 15 संख्याओं का औसत है, सम संख्याओं का। लेकिन उसने एक कंडीशन और जोड़ी है। क्या जोड़ी है, कि हर संख्या 9 से कटनी चाहिए। बच्चे अगर हर संख्या 9 से कटेगी, औसत भी 9 से कटेगा, है ना भैया। और औसत को 9 से कटने के लिए उसको 9 का मल्टीपल होना जरूरी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। भाई कुछ भी नहीं है, आपने क्या किया, पहले 15 सम संख्याओं का औसत निकाला, 15 + 1 16, और ये तो 16 तो पहली सम संख्याओं का औसत है। हमें बताना है हर संख्या 9 से कटनी चाहिए। हर संख्या 9 का मल्टीपल होगी तो भैया औसत भी 9 का मल्टीपल होगा, तो 16 × 9 यानी कि 144, बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा हमारे सामने। कई बार सवाल पता है एग्जाम में क्या आता है, मेरी बात सुनो, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। कई बार सवाल ऐसा आता है कि वो बहुत आसान होगा। कई कई बार सवाल ऐसा आता है कि वो बहुत आसान होगा, लेकिन हल्का सा घुमा देगा सवाल एग्जाम में, और हमको लगेगा कि यार ये इसने क्या कर दिया। आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी उस सवाल पर, लेकिन हल्का सा वो घुमा देगा। ठीक है, तो देखो, एक समूह के विद्यार्थियों का औसत अंक है 63, इनमें से 3 के प्राप्तांक है 78, 69, 48। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। सबसे पहले तो ये बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। बच्चे आप कहेंगे 6 विद्यार्थी तो ये रहे, और 3 विद्यार्थी ये रहे। अगर मैं कहूं टोटल नंबर कितना है, तो आप कहेंगे टोटल नंबर हो जाएगा सर 6 + 3, यानी कि टोटल संख्या हो जाएगी 9। पहले तो टोटल नंबर निकालना है ना। उसने कहा 9 का औसत 63 है। बच्चे 9 का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 × 63, यानी कि 9 × 27,
हासिल का 2, 9 छिक्के 54, 54 और 2 56। भैया ये तो 9 का योग आ गया। उसने कहा पहले 3 प्राप्तांक ये रहे, इन सभी को एक बार जोड़ लो तो आएगा 78 प्लस 69 और प्लस 48। जोड़ेंगे भैया, 8 और 8 16, 16 और 9 25, हासिल का 2, 6 और 4 10 और 7 17 और 2 19। ये 3 का योग आ गया। अब अगर हमें 6 का योग निकालना है, भाई देखो 9 का योग है और 3 का योग है। अब जो बची 6 है, अगर मुझे बचे 6 का योग निकालना है तो इसमें से ये घटा दो, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, है ना भैया। तो 6 का योग कितना आया 372, और अगर औसत निकालना है तो 372/6, तो 6 6 36 और 6 दूनी 12। आपका प्यारा सा आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, यानी कि 62। क्या होगा भाई? 62, यानी कि नन ऑफ दीज। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से अब उत्तर बताओ मुझे क्या होगा। अब सवाल हर टाइप का आपको एक एक सवाल मिलने वाला है। आसान आसान जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए आपको। अब देखो एवरेज में बड़ा कोई भी सवाल नहीं है, बड़े सवाल होंगे लेकिन उनका सॉल्यूशन आसान होगा, क्योंकि औसत में एक डेविएशन मेथड होता है जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को तोड़कर छोटा सा आंसर बना देता है। वो चीज आपको क्लास में सिखाई जाती है। हाँ ओके, वेरी गुड। क्या बोल रहे हो? मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन राहुल सर करा तो रहे हैं भाई आपको, देखो वहां से देखो। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 40 किलो है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 किलो हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन बताओ। एक लाइन में करेंगे आपको। मैं हर चैप्टर कराने से पहले कहता हूं कि कल उसका रिवीजन करके आना। जैसे अगर मैं अब कहूंगा कि कल आपका जो चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टर्न होगा, तो उसका रिवीजन करके आना। जब आप उसके कॉन्सेप्ट रिवीजन करके आओगे तो यहां सवाल करते टाइम मैं उन कॉन्सेप्ट को बोलूंगा तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर आप रिवीजन करके नहीं आओगे, सपोज आज आप औसत का रिवीजन करके नहीं आए थे या नहीं आए हो, कल मैंने बोला था, और अब मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं आप कहोगे यार ये पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है, लेकिन क्या होगा? उसके लिए रिवीजन करना जरूरी है। कल नोट्स का रिवीजन करके आना, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम का। देखो बच्चे, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 40। बाद में कितना हो गया? 39.5। बाद में बच्चे कितना हो गया? 39.5। क्यों हुआ है ये? क्योंकि एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, 40 था औसत, बचा कितना है? बचा है 39.5। अगर जो विद्यार्थी कक्षा छोड़कर गया, अगर उसके जाने से औसत में कमी आई है 40 से 39.5, तो जाने वाला औसत से ज्यादा लेकर गया होगा या कम? भाई औसत से ज्यादा लेकर गया होगा। 40 औसत था, वो 40 से ज्यादा वजन लेकर गया होगा उसके जाने से, तभी तो सबका औसत कम हो गया। अगर वो औसत से कम लेकर जाता, 40 से कम, तो अपना कुछ वजन छोड़कर चला जाता वो ग्रुप में, तो जो वजन छोड़कर जाता वो सब में बट जाता और सबका औसत बढ़ जाता। ये चीज क्लास में सिखाई जाती है। क्या कर रहे हो सर? बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया। समझो मेरी बात को कि जाने वाले के कारण अगर औसत में 0.5 की कमी आई है, मतलब वो 40 से ज्यादा लेकर गया होगा। और कितने की कमी आई है? 0.5 की औसत में। कितने लोग बचे हैं? 15 में से अगर एक विद्यार्थी गया तो 14 विद्यार्थी बचे हैं जिनका औसत 39.5 होगा। तो कुल कितना फर्क पड़ा भैया? 14 पंजे 70, यानी कि 7 का। तो जाने वाले का वजन कितना रहा होगा? 40, और उसमें 7 जोड़ दो, यानी कि 47। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अभी आपको क्या करना है, जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, क्लास के बाद जाना और ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना फिर से जाके। ओके, वेरी गुड। एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त होने पर
25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, एक गया और दूसरा आ गया। पहला वाला क्या था कि भैया एक गया है, आया नहीं है कोई उसकी जगह पर, जो पिछला क्वेश्चन था। लेकिन यहां पर एक विद्यालय में 10 अध्यापक हैं और एक सर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे 25 साल का नया अध्यापक आ जाता है। परिणाम स्वरूप अध्यापकों का औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितनी रही होगी? भाई देखो सवाल क्या है, 10 लोग हैं और 10 लोगों का कुछ औसत है, सपोज कुछ भी औसत है। अब हुआ क्या कि 25 वाला तो आया है, 25 वाला तो इन हुआ है और हमें नहीं पता एक बंदा जो है वो आउट हुआ है, वो गया है। अब 25 वाले के आने से और एक व्यक्ति के जाने से सभी का औसत जो है ना वो 3 वर्ष कम हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कुल कमी कितने की हुई है, कुल कमी, तो आप कहेंगे सर 10 लोग थे और 10 लोगों पर कितने की कमी हुई है औसत में? 3 की। तो प्यारे भाई योग में कितने की कमी रही होगी? योग में 30 वर्ष की कमी रही होगी। बच्चे अगर औसत में 3 वर्ष की कमी हुई तो 10 लोगों में के योग में कितने की कमी रही होगी? 10 गुणा 3 यानी कि 30 की, 30 की कमी है। तो भैया जो रिटायर वाला बंदा है उसकी आयु कितनी रही होगी? 25। जो आया है उसकी आयु में 30 जोड़ देंगे, आप कहेंगे सर 55 साल के रहे होंगे जो सर रिटायर हुए हैं। 25 वाला तो आया है, उससे 30 वर्ष ज्यादा के रहे होंगे यानी कि 55 साल के। ठीक है भैया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। क्या इतनी देर से कमेंट कर रहा है भाई? देख नहीं पा रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 का योग क्या होगा सर? ये करूं मैं अब यहां लिख के? एक बहुत देर से कम भाई, मुझे यही पढ़ा, पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो लेकिन मुझे यही दिखा है, तुम यही पूछ रहे हो कि सर 0 1 2 3 4 5 6 का योग क्या होगा। इसके लिए तो मुझे दफ्ती लानी पड़ेगी एक, वो काली वाली दफ्ती नहीं आती थी, उस चौक से लिखना पड़ेगा मुझे भाई। यहाँ इस बोर्ड पे तो ये सवाल नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये बोर्ड मैं कर रहा हूँ उल्टा चाटा मार देगा यहां से निकाल के साइड से, हाथ मुझे साइड हो जा। वो ब्लैक वाली दफ्ती लानी पड़ेगी, कल लेके आऊंगा, कल सॉल्व करूंगा, पूरी रात लगूंगा आज इस सवाल में कि 0 1 2 3 4 5 6 का योग, और कल इसका आंसर बताऊंगा तुम्हें। 10 छात्रों के एक समूह का औसत 20 वर्ष है। समूह में 2 नए छात्र आ जाने पर समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। समूह में आए दोनों नए छात्रों की आयु का औसत बताना है। सबसे पहले तो हमारा टारगेट है जो 2 नए लोग आए हैं ना, उनका योग कितना है, उनका योग कितना है। बेसिक से करा दूं पहले, फिर ट्रिक से करा दूंगा। पहले बेसिक से देखो, 10 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है? 20 साल। तो बच्चे योग कितना हो जाएगा? 10 गुणा 20 यानी कि 200 वर्ष। ये तो 10 लोगों का योग है। अब कह रहा है 2 नए लोग आ गए, तो मैंने कहा a प्लस बी। भाई 2 नए लोग आ गए तो a प्लस बी बराबर कितने लोग हो गए? अब 10 छात्र तो ये हैं और 2 नए आ गए, तो छात्र हो गए 12। कह रहा है समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। बच्चे औसत कितना था पहले? 20, अब कितना हो गया? अब हो गया 22। 2 साल बढ़ गया ना, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। तो यहां से a प्लस बी कितना आएगा प्यारे भाई? आप कहेंगे 264 माइनस 200, तो a प्लस बी कितना आ गया? ये आ गया 64। तो ये तो योग 64 आया है। औसत कितना होगा? औसत होगा योग बटे संख्या, 64 बटे 2 है ना भाई। 2 संख्याओं का योग अगर 64 है तो औसत कितना होगा? आप कहेंगे 64 बटे 2 यानी कि 32। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे सोचो कि बच्चे अगर अगर 2 नए छात्र आए हैं, अगर 2 नए छात्र आए हैं तो उनके आने से औसत 2 वर्ष बढ़ गया। देखो उनके आने से औसत 2 वर्ष बढ़ा है, तो कुल बढ़त कितनी है? कुल बढ़त
मैं आपसे कहता हूं कुल बढ़त कितनी है, आप कहेंगे कि सर 10 छात्र तो पहले थे और 2 और आ गए, तो छात्र हो गए कितने मेरे भाई, 12। और कितना औसत बढ़ा है, 2। तो कुल बढ़त कितनी हो गई, 24 की। कुल बढ़त कितनी हो गई, 24 की, है ना। अब पुराना योग कितना था दो लोगों का, भाई औसत तो 20 था, तो 2 लोग आए हैं, तो 2 लोगों का योग कितना रहा होगा, अगर औसत 20 है तो आप कहेंगे सर वो योग रहा होगा 2 गुणा 20 यानी कि 40। तो कुल योग कितना हो गया 2 लोगों का, 64। ये योग आ गया। और अगर हमें औसत निकालना है तो आप कहेंगे 64/2 यानी कि 32, है ना भैया। ये 2 लोग हैं तो हमें औसत को भी डबल करना पड़ेगा, 20 दूनी 40, और उसमें ये बढ़त जोड़नी पड़ेगी। अगर एक ही व्यक्ति आता तो मैं औसत में ही जोड़ता था, 2 लोग आए हैं तो औसत को भी डबल करना पड़ेगा, 20 दूनी 40, और उसमें ये बढ़त जोड़नी है 64। औसत हो जाएगा 64/2 यानी कि 32। ये सेकंड मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है, आप जिससे जाना चाहो उससे जा सकते हो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ऐसा ही सवाल बनेगा, मैं कह रहा हूं ऐसा ही सवाल बनेगा। सर आपसे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे बात करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बात कर लो बस सीधा मुझसे। कैसे, आप टीम के पास कॉल करो और वहां से आप उनसे बोल दो कि जो मास्टर मैथ पढ़ाता है उससे बात करवा दो हमारी, तो हम बात कर लेंगे भैया आपसे। बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर। इतना टेंशन में रह के पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। हल्का सा स्माइल करते रहो और ये सोचो यार देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखा है ना मूवी, आपने तो देखी नहीं होगी अभी, 12th फेल जो आई है भाई, उसके करेक्टर को देखना, जब आपका एग्जाम हो जाए ना तब देखना। बंदा इतनी परेशानियों में रहता है लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहता है, कोई बात नहीं, मेरी तो प्रॉब्लम है तो मैं दूसरे को क्यों शो करूँ अपनी प्रॉब्लम। दूसरे के सामने तो मैं ऐसा रहूंगा ना जैसा वो मुझे देखना चाहता है, मुझे खुश देखना चाहता है तो मैं खुश रहूं। हालांकि ये बहुत बहुत टिपिकल टास्क है, परेशानी में खुश रहना। एग्जाम टाइम पे तो वैसे चिड़चिड़े हो जाते हो तुम, सब्जी में नमक कम लगेगा तुम्हें, है ना, मिर्च ज़्यादा लगेगी, रोटी तुम्हें ऐसा लगेगी कि मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, 6 खाता हूँ मैं, घर वाले मुझे 4 दे रहे हैं। तो ये कमियां दिखती हैं एग्जाम टाइम पे। एक रोटी कह रहा हूँ, एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार है 42 किलो। यदि उनके अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार कितना होगा। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले बढ़त निकालो बच्चे, अध्यापक के आने से कुल बढ़त हुई कितनी है, कुल बढ़त हुई कितनी है। तो आप कहेंगे सर 34 छात्र तो ये थे, एक टीचर भी आ गए, है ना, कितने हो गए भाई, लोग हो गए 35। 35 लोगों का औसत कितना बढ़ा है, आप कहेंगे सर 400 ग्राम बढ़ा है। तो योग कितना बढ़ेगा, 35 गुणा 400, तो 2 जीरो ये रहेगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, इतना ग्राम। और अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 14 किलो। मैंने ग्राम को किलो में बदल दिया, तो भैया कुल जो इंक्रीमेंट या बढ़त होगा वो बच्चे 14 किलो की होगी। यानी कि जो अध्यापक आएंगे ना, जो अध्यापक आएंगे भैया वो पुराने वाले औसत भार से 14 किलो ज्यादा लेकर आएंगे। कितना, आप कहेंगे सर 14 प्लस 42, आंसर कितना होगा आपका, आप कहेंगे सर 56 किलो के होंगे। अध्यापक कितने किलो के होंगे, अध्यापक 56 किलो के होंगे। अब अगर अध्यापक 56 किलो के हैं तो सोचो वो कैसे दिखते होंगे शरीर में। अध्यापक 56 किलो के हैं तो वो कैसे दिखते होंगे शरीर में। भाई हम और राहुल तेवतिया जर सर जैसे के सामने अगर वो 56 किलो का मास्टर खड़ा कर दिया जाए कैसा लगेगा। हम ठहरे 100 किलो के और वो 56 किलो का आधे वजन का मास्टर। जल्दी से करो सवाल, क्या होगा उत्तर। एक परीक्षा में 15 छात्रों का औसत अंक 85 है। बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 36 के बजाय 24
36 और 24 के स्थान पर 63 और 42 अंकित हो गए। सही औसत क्या है बच्चे? सुनना, आज आपका 5वां सेट है ना, 10 सेट कंप्लीट होने के बाद में तो थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम मिलेगा ना, उसमें मैं आपके कुछ स्पेशल टॉपिक्स कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कहीं से हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एकदम धप्पा देते हैं एग्जाम में आके, धप्पा कि ये सवाल में आ गया। आप सोचोगे यार इसकी तो प्रैक्टिस नहीं करके आया था मैं, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, यही तो छूट गया। तो वो चीज़ मैं जानता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ लेटेस्ट में ही, तो मैं जानता हूँ कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहाँ हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वही एग्जाम में क्वेश्चंस रखे मिलते हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, है ना, तो उनकी मैं स्पेशल क्लास कराऊंगा। जैसे रेस वाले क्वेश्चंस की मैं स्पेशल क्लास कराऊंगा आपकी। रेस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, चाहे वो सर्कुलर रेस हो, स्ट्रेट रेस हो, 2-2.5 घंटे की क्लास करेंगे। एक क्लास मैं सोच रहा हूँ उनकी, आपने वो क्वेश्चन देखे हैं कि ये संख्या 3 और 4 से विभाजित है पर 5 से नहीं, कोई संख्या जो 6 और 7 से विभाजित है वो 9 से विभाजित नहीं है, 5 और 4 से विभाजित है लेकिन 20 से नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चन है एक क्लास में इनके कराने वाला हूं। एक दो टॉपिक और सेलेक्ट कर लेंगे। एक परीक्षा में 15 छात्रों का औसत 85 है। बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 36 और 24 के स्थान पर 63 और 42 लिख लिए, है ना भैया। तो एक तरफ तो लिखो राइट का निशान, एक तरफ लिखो गलत का निशान। तो सही अंक क्या लिखे जाने थे? 36 और 24। तो 36 और 24 तो राइट की जगह लिखो, और गलती से क्या लिख लिए गए? 63 और 42, है ना भैया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5, 6 और 4 10, यानी कि गलती से 105 लिख लिया गया है और 60 लिखा जाना था सही। तो अगर मुझे गलती सुधारनी है तो बच्चे मुझे कमी करनी होगी या बढ़ानी पड़ेगी संख्या को? भाई 105 से मुझे 60 की तरफ आना है, तो क्या मैं बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? भाई मैं घटाऊंगा ना 105 से 60, तो मुझे 45 माइनस करना पड़ेगा, और ये तो योग में माइनस करना है बच्चे। औसत में कितना माइनस करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर कितनी संख्या है? 15, 15 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 माइनस करना पड़ेगा औसत में। तो सही औसत क्या हो जाएगा प्यारे भाई? आप कहेंगे कि सर जो सही औसत होगा ना वो 85 माइनस 3 यानी कि 82 होगा। आपका आंसर कितना आएगा? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है शायद, है ना, इंग्लिश में थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चे देख लेना, हिंदी वाला सही है। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना, शायद उसने उल्टा लिख दिया इंग्लिश में। हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। ये सवाल करो भैया। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्चा किया, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के द्वारा किए गए औसत खर्चे से 80 रुपये ज्यादा खर्चा किया। तो सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितना खर्चा किया है? बताओ जल्दी से क्या होगा। गुरुजी आप मेरा एसएससी जीडी का पेपर दिया ही है ना? हाँ दे आऊंगा। फिर अगले दिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अखबार पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। अखबार के फ्रंट पेज पे जो भी जिसके हाथ में रस्सा बंध के और ऐसे धरती में बैठा हो और 6-7 पुलिस वाले पीछे खड़े हो, समझ जाना ये गुरुजी बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फेमस करना चाह रहे हो मुझे तुम? या वीडियो में जो पुलिस वालों के साथ लंगड़ाता हुआ चले वो आपका गुरुजी है, समझ लेना। मतलब मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, खुद मेरे पीछे पड़े हो। 6 व्यक्तियों के खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने 32 रुपया दिया, और जो छठा व्यक्ति है उसने सभी के औसत, सभी 6 के द्वारा जो औसत है ना उससे 80 रुपये ज्यादा। तो अगर मैं मान लूं कि सभी 6 का जो औसत है, सभी 6 लोगों का जो औसत है, सभी 6 लोगों का औसत मैं मान लेता हूं बच्चे ए, मान लेता हूं सभी 6 लोगों का औसत ए है, एवरेज सभी 6 का। अब मुझे बताओ अगर 5 लोगों ने 32 रुपये औसतन दिए हैं तो 5 लोगों ने कितना पैसा टोटल दिया होगा? तो आप कहेंगे सर 5 गुणा 32 यानी कि 160। तो 5 लोगों ने औसतन 32 रुपए दिए हैं, तो टोटल कितना दिया होगा? 5 गुणा 32 यानी कि 160।
तो 160 तो 5 लोगों ने दिए। अब कह रहा है जो छठा वाला भैया है ना, उसने सभी 6 के औसत से 80 रुपए ज्यादा। तो सभी 6 का औसत कितना है ए, और उससे कितना रुपया ज्यादा, 80 रुपया। तो ये पैसा हो गया सभी 6 लोगों ने जो दिया है। और ये किसके बराबर होगा बच्चे, 6 लोग हैं और औसत है ए, तो सभी 6 का योग हो जाएगा 6 गुणा ए। बस यहां से ए का मान निकालो, जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा। ये आ जाएगा 240 बराबर ए घटेगा तो 5 ए। बच्चा ए कितना हो जाएगा, 240 बटे 5। और आप कहेंगे सर 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। सभी 6 लोगों का औसत आ गया 48। क्या पूछ रहा है, सभी व्यक्तियों का कुल खर्चा। अगर हमें कुल खर्चा निकालना है, अगर हमें कुल खर्चा निकालना है तो 48 को गुणा कर दो किससे, 6 से। 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, 288। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल करिए। सवाल है, क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों का जो औसत है वो 37 है। 17 पारियों का खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 रन ज्यादा हो जाए। देखो ये जो पारियों वाला सिस्टम है ना, ये उसी की तरह है जो आप अभी एक अध्यापक के आने से इतना वजन बढ़ गया, वही है। देखो 17 पारियों का औसत है 37। 18वीं पारी में उसने कितने रन बनाने हैं कि औसत 4 रन बढ़ जाए। बच्चे अगर औसत 4 रन बढ़ेगा तो कितनी पारी है टोटल, 18। भाई 17 तो ये रही, एक अगली पारी मिलाकर टोटल 18 पारी हो गई। और अगर औसत 4 रन बढ़ा है तो कुल वृद्धि कितने की हुई है। आप कहेंगे सर 18 गुणा 4 यानी कि 72। तो इतनी वृद्धि रही होगी 18वीं पारी में। तो अगर मुझे 18वीं पारी के रन बताने हैं तो भैया 17 पारी के औसत में मैं ये 72 जोड़ दूंगा। तो ये आ जाएगा 7 3 10 और 7 और 2 9, यानी कि 18वीं पारी में उसने 109 बनाए होंगे। बेसिक से भी आप कर लेना इसको कि 17 पारियों का औसत 37 है, तो 17 गुणा 37। 18वीं पारी में मान लिया उसने x रन बनाए हैं, बराबर 18 पारियों का औसत 4 रन बढ़ा है ना, तो 37 और 4 41। यहां से x का मान निकाल लेना, यह आपका सेकंड मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सवाल करिए अब जल्दी से, क्या होगा बताएंगे भाई, उत्तर जल्दी से क्या होगा। सवाल है, एक खिलाड़ी की 42 पारियों का औसत रन है 30। उसकी अधिकतम रन संख्या और न्यूनतम रन संख्या से 100 रन ज्यादा है। जो हाईएस्ट नंबर है वो लोएस्ट से 100 रन ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दूं तो पारियां कितनी बचेगी, 40 में से 2 गई, 40 पारी बचेंगी। और इन 40 पारियों का औसत 28 रन हो जाएगा। तो अधिकतम पारी के रन कितने थे भाई, सबसे पहले बताओ। 42 पारियों का औसत अगर 30 है तो योग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। भैया 42 पारियों का योग हो जाएगा 1260। क्या हो जाएगा, 1260। अब कह रहा है कि भैया न्यूनतम अधिकतम जो पारी है वो न्यूनतम से 100 रन ज्यादा है। यानी कि हाईएस्ट में से अगर मैं लोएस्ट वाली पारी घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100 रन। अधिकतम में से न्यूनतम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 100। अब कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं तो जो 40 पारी हैं उनका औसत 28 है, तो उनका योग कितना होगा, 40 गुणा 28 यानी कि 1120। अब ये तो 42 पारी का योग था और ये 40 पारी का योग है। अगर मैं उन दो पारी का रन निकालना चाहूं हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो 1260 में से 1120 माइनस करेंगे बच्चे, ये आएगा 140। 140 जो होगा वो दो पारियों का योग होगा जो दो पारियां हटाई गई हैं, जो दो पारियां हटाई गई हैं। बच्चे आपके पास H माइनस एल है, आपके पास H प्लस एल है। हाईएस्ट रन पूछे हैं अधिकतम वाले, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा बच्चे, 240 बटे 2 यानी कि 120। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, बताओ। हाँ, 29 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, हाँ बहुत बढ़िया याद दिलाया आनंद ने। 29 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ बिल्कुल रेडी है, आज शाम को डल जाएगी। आज शाम को मेरे पास रखी हुई है ना, अभी वो बस मेरा यस के वेट कर रही है वो पीडीएफ, और यस करते ही वो पीडीएफ डल जाएगी, बिल्कुल प्रिपेयर होके आ गई है। मैंने जस्ट उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए रखा हुआ है, तो 5-10 मिनट है, मुझे देखना है कि सब कुछ ठीक है। और उसमें टोटल शायद 84 या 85 पेज हैं बैक टू बैक, तो आधा अगर करेंगे तो वो 42-44 पेज बन जाएंगे। तो 42-44 पेज के आसपास अगर आप प्रिंट कराना चाहो तो 40-42 पेज प्रिंट हो जाएंगे। उनके आंसर की उनके साथ लगी हुई है, आप वहां से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहे तो देखो वो मिलेगी आपको एप्लीकेशन पे, फ्री पीडीएफ नोट्स वाले में। उनका सॉल्यूशन तो 1 बाय 1 जैसा हम डालते जा रहे थे रोज वैसे मिलेगा। पीडीएफ में केवल आंसर की होगी, और वो पीडीएफ में उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा शाम को, ठीक है। तो 4 लड़के 3 लड़कियों ने औसत खर्चा किया है 120 रुपए। उनमें से लड़कों का औसत 150 है, तो लड़कियों का औसत बताओ क्या होगा। अगर लड़कों का औसत 150 है तो बच्चे लड़कियों का औसत क्या होगा। आप इसे एलिगेशन से कर लो या बेसिक से कर लो, आपकी मर्जी है बच्चे। 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, टोटल 7 लोगों ने अगर 120 औसतन खर्चा किया है तो कितना किया होगा टोटल, 840 टोटल। 4 और 3 7 लोगों ने, कह रहे 4 लड़कों ने औसतन 150 रुपया खर्चा किया है, तो 4 लड़कों का टोटल खर्चा कितना हो गया, 600 रुपया। तो भैया लड़कियों का, 3 लड़कियों का योग कितना खर्चा आएगा, आप इसमें से घटा दो, ये आएगा 240। और लड़कियों का औसत खर्चा कितना होगा, औसतन लड़कियों ने कितना खर्चा किया है, आप कहेंगे 80 रुपया। कितना किया है, 80 रुपया, कम किया है ना। ओ भाई लड़कियां मतलब चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलती हैं, लड़कों की तरह नहीं है कि जेब में जो रुपया आया उड़ा दिया, घर देखकर चलती है ना। इसलिए तो घर की लक्ष्मी लड़कियों को बोला जाता है ना, वो सब चीज मैनेज करके चलती है। आपकी तरह नहीं है कि जेब में 500 रुपया और तेरा भाई देख लेगा बता क्या पार्टी चाहिए। आपकी तरह नहीं है जो 200 रुपए का पेट्रोल पंप पे जाके और पेट्रोल वाले से बोलते हैं भाई 200 रुपए में टंकी फुल कर दे, तो वो थोड़ा सा मैनेज करके चलती हैं सारी चीजें, है ना। हंस रहे हो तुम। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या में 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 50% ज्यादा है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक प्राप्त अंक 70 हैं तो बताओ लड़कों का औसत क्या होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चे। सबसे पहले तो संख्या की बात करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स संख्या की बात करते हैं, ठीक है भैया। उसने कहा 33 सही 1/3% लड़के हैं, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, यानी कि 3 अगर टोटल हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है 1, तो 2 कितनी होगी लड़कियों की संख्या, है ना भैया। 3 अगर टोटल हैं तो 1 लड़कों की संख्या और 2 लड़कियों की संख्या। अब कह रहा है कि गणित में लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 50% ज्यादा है। 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी कि अगर मैं औसत की बात करूं तो भैया लड़कियों का औसत अगर 2 यूनिट है तो लड़कों का औसत 1 ज्यादा यानी कि 3 यूनिट होगा। लड़कों का जो औसत है वो 1 यूनिट ज्यादा यानी कि 3 होगा। अब जरा योग बताना, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो कुल योग कितना होगा, कुल योग होगा 4 और 3 7, और कुल औसत कितना होगा, कुल औसत तो आप कहेंगे योग है 7 और संख्या कितनी है 2 और 1 3, और बच्चे कुल औसत कितना दिया हुआ है हमें 70, तो 7 धाम 70 और 10 दिया 30, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 30। उसने कहा लड़कों का औसत, भैया लड़कों का औसत तो 3 यूनिट है, तो बॉयज का एवरेज कितना हो जाएगा 3 गुणा 30 यानी कि 90। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत है 40.2, वेरी गुड।
अंतिम 4 दिनों का औसत है 41.3। यदि पूरे सप्ताह का औसत 40.6 है तो चौथे दिन का औसत क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बता दो, है ना भैया। तो सवाल कह रहा है कि प्रथम 4 दिनों का औसत। प्यारे भाई, अगर प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 है तो योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160.8। 160.8। अंतिम 4 दिनों का औसत अगर 41.3 है तो ये हो जाएगा 1652। 4 चौक 16 भाई, ये जाएगा 3 चौके 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौके 16, 165.2। अब कह रहा है कि पूरे सप्ताह का 40.6 है। भाई पूरे सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं और उनका 40.6 है, तो 7 छिंग 42, 7004, 7 चौके 28, 7 छिंग 42 हासिल के 4, 700 और 7 चौके 28, 284.4। अगर मुझे चौथे दिन का निकालना है तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 का योग बताना भैया जरा। 6, 6 और 6 12, ये आ गया 326। कितना आ गया भाई? 326। और ये तो 8 का योग आ गया बच्चे। 8 के योग में से 7 का योग माइनस कर दो तो 4th डे का आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। कितना है? 10 में से 2 गया 8, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, तो ये जाएगा 85। आपका आंसर है 41.8। 41.8 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है ना भैया। 85 और 26 15, और 26 कितना होता है? 41, और 41.8 बिल्कुल सही है। ओके, आप इसे डेविएशन से भी कर सकते थे। डेविएशन में तो कुछ करना ही नहीं था, डिफरेंस देखना था, वो डिफरेंस उसमें जोड़ देना था। 0.2 के आसपास, 1.2 के आसपास आता और वो 41.8 हो जाता। चलिए 19th क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का जो औसत है वो 8000 है। 7 अभियंताओं का औसत 12000 है, और कह रहा है कि शेष कर्मचारियों का औसत 6000 है। तो सभी कितनी संख्या है? एलिगेशन लगाओ भाई। सभी का औसत कितना है? 8000। अभियंता यानी कि इंजीनियर, इंजीनियरों का औसत कितना है? इंजीनियरों का औसत है 12000, और जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत कितना है? उनका औसत है 6000। भैया एलिगेशन लगाएंगे 3-3 जीरो से, तो 3-3 जीरो यहीं हटा दो। 12 में से 8 गए 4, 8 में से 6 गए 2, रेशियो आ गया 1:2। अभियंता कितने हैं? 7। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 7। उसने पूछा टोटल कितने कर्मचारी हैं। टोटल तो 2 और 1 3 कर्मचारी हैं भैया, तो 3 गुणा 7 यानी कि 21। आंसर कितना होगा? आंसर हो जाएगा आपका 21। आगे चले, और आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा। इसे भी एलिगेशन से करेंगे बच्चे। जल्दी से आप मुझे आंसर बता दो क्या होगा। एलिगेशन से उड़ा देंगे इसे भी। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ये, क्योंकि ये सवाल बहुत परेशान किया था जब ये आया था बच्चों को। इस सवाल ने 1-2 साल बड़ा परेशान किया था, लेकिन अगर आप इसे एलिगेशन से कर देंगे, मैं कह रहा हूं कुछ बचेगा ही नहीं सवाल में। वो कह रहा है कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। उसी कक्षा में 5 नए छात्र आ गए और औसत 13 साल 9 महीने हो गई सभी की औसत। कक्षा में जो नए छात्र आए हैं 5, उनमें से सबसे छोटा तो 9 साल 11 महीने का है, तो शेष छात्रों का एवरेज क्या होगा? शेष छात्रों का एवरेज देखो एलिगेशन से कैसे करता हूं मैं भाई। 30 छात्रों का औसत कितना है? 14 वर्ष। अब सामने देखो, आप खुद मत करो क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। महीने से महीने हमें यहां कैलकुलेट करने हैं भाई। 30 छात्रों का औसत कितना है? 14 साल 4 महीने। जो 5 नए छात्र आए हैं उनका औसत निकालना है, और इनके आने से सभी का औसत हो गया 13 साल 9 महीने। और संख्या नीचे कितनी है? 30 छात्र तो ये रहे, और ये 5 छात्र थे, तो रेशियो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6:1 का रेशियो है। अब देखते रहो, अगर मैं 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाता हूं तो कितने महीने? अगर मैं 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाता हूं तो कितने महीने बचे?
भाई 13 साल 9 महीने के बाद 3 महीने तो 12 महीने तक पहुंचने के लिए, और 4 महीने ये, तो टोटल कितने महीने आ गए? 7 महीने। कितने महीने आ गए बच्चे? 7 महीने, है ना। इसमें से घटाओगे तो 7 महीने ही आएगा। 1 यूनिट का मान 7 महीने, तो 6 यूनिट का मान 7 छिंग 42 महीने। 42 महीने। 42 महीने को अगर मैं वर्ष और महीने में बदलूंगा तो 12 महीने में 1 साल होता है, तो 12 तिया 36, यानी कि 3 वर्ष और 6 महीने। 6 महीने। अब 13 साल 9 महीने से ये तो ज्यादा है, तो ये कम होगा। तो 13 साल 9 महीने में से 3 साल 6 महीने घटा दो। आप कहेंगे कि सर 10 साल 3 महीने आ गई, ये औसत आ गया जो 5 लोग आए हैं उनका। अब कह रहा है उन 5 में से सबसे छोटे की आयु है 9 साल 11 महीने, तो 4 लोगों का औसत क्या होगा? सभी का औसत मिलाकर कितना है? 10 साल 3 महीने। अब देखो बच्चे, ये 10 साल 3 महीने तो सभी का औसत है, ये 9 साल 11 महीने है, ये कितना कम है? जल्दी से मुझे बता दो ये कितना कम है। 10 साल 3 महीने में से 9 साल 11 महीने कम करूंगा तो 4 महीने कम आ जाएगा, और अगर इधर 4 महीने कम है तो इधर 4 महीने ज्यादा हो जाएंगे, तभी तो औसत डिफरेंस 0 रहता है। ये डेविएशन मेथड है। तो औसत में कितनी कमी आएगी? संख्या को डिवाइड कर देंगे, सॉरी कितनी बढ़त होगी? प्लस का 1 महीने की। तो भैया 4 लोगों का जो औसत है पता है वो कितना हो जाएगा? 10 साल 3 महीने में 1 महीना जोड़ेंगे तो 10 साल 4 महीने आपका सही जवाब होगा, और ये बिल्कुल सटीक जवाब आपका आंसर है। बच्चे चैप्टर होता है कंप्लीट, और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों के लिए। अंकित सर ने एक स्पेशल वीडियो बनाई है अभी, स्पेशल अनाउंसमेंट, जाकर उसे देखना क्या है उसमें। ओके, उसके बारे में फिर हम कल बात करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।